Hello students, in this session we are going to study about section formula. Now, what do you mean by section formula? What are its uses? How to use it? ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमारे पास एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स है A एंड B और ये लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है. ठीक है. अब बिकॉज ये लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो A और B के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो सपोज A के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x1 y1 और B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सपोज x2 y2. ठीक है. अब मान लो कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट P. ये पॉइंट P लाइन के ऊपर है. दैट मीन्स ये P जो है वो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. एक पार्ट होगा AP और दूसरा पार्ट होगा PB. ठीक है. और P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जिस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे दैट फॉर्मूला इज नोन एज अ सेक्शन फॉर्मूला. क्लियर. दैट मीन्स किसी लाइन को लाइन के अंदर से डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का. क्लियर. अब P जो है वो लाइन के ऊपर है, AB के ऊपर. दैट मीन्स हियर P डिवाइड्स AB इन रेशियो AP अपॉन PB. अब P जो है वो AB के ऊपर है. दैट मीन्स P जो है वो AB को डिवाइड करेगा और ये P जो है जो AB को डिवाइड कर रहा है इस डिवीजन का रेशियो होगा AP अपॉन PB. क्लियर. अब सपोज A से P तक का जो डिस्टेंस है वो M1 है और P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज M2 है. दैट मीन्स हमारा जो डिवीजन रेशियो होगा AP अपॉन PB ये क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2. ठीक है. अब ये x1 y1 x2 y2 और m1 m2 का यूज करके हम लोग सेक्शन फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे. तो सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज होती है? P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए. P x, y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो दिस इज नॉन एज अ सेक्शन फॉर्मूला. इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग P का x कोऑर्डिनेट और P का y कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. अब कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज तक पहुंच जाएंगे. तो सबसे पहले हम एग्जांपल से शुरुआत करेंगे. सपोज हमारे पास A x1 y1 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 4, -3 और B x2 y2 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें सपोज दिए हैं 8, 5 और ये जो डिवीजन का रेशियो है m1 अपॉन m2 ये सपोज हमको दिया है 3:1. ठीक है. इसका मतलब m1 जो है वो 3 है, m2 जो है वो 1 है और x1 is 4, x2 is 8, y1 is -3, y2 is 5. ठीक है. अब ये सारी वैल्यूज को हम इस सेक्शन फॉर्मूला में पुट करेंगे और जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे. तो पहले m1 is 3 over here, 3 into x2 is 8 over here, 3 into 8 plus m2 which is 1 and x1 which is 4. So this is 1 into 4 upon m1 plus m2 that is 3 plus 1. ठीक है. अब नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट की बारी. तो उसमें m1 which is 3, y2 which is 5, so 3 into 5 plus m2 which is 1 and y1 that is -3 upon 3 plus 1
अब इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी 8 3s are 24 प्लस 4 1s are 4 अपॉन 3 प्लस 1, 5 3s are 15 प्लस माइनस becomes minus and 3 1s are 3 upon 4. Now this will be 24 plus 4 that is 28 and 28 upon 4 that is equal to 7. 15 minus 3 that is equal to 12 and 12 upon 4 that is equal to 3. That means ये AB लाइन को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 7, 3. क्लियर?